आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज ब्लॉक प्रमुख अवैस यादव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत पर कहा है कि सबसे पहले हम आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने समझदारी का परिचय देते हुए सैफई परिवार के परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति का सफाया करते हुए आजमगढ़ के बेहतर विकास के बारे में सोचा है। उन्होंने कहा कि इसी परिवारवाद के नाते बदायूं की जनता ने धर्मेंद्र यादव को नकारा। उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया और आजमगढ़ की जनता ने भी उन्हें पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा कि 2009 में भाजपा से रमाकांत यादव से जीतने के बाद सैफई परिवार यहां पर अपना सिक्का जमाया और जनता ने बड़े उम्मीद के साथ अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन जनता की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए समाजवादी पार्टी के लोग जनता को ठगने का काम किए। उन्होंने कहा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ एक सामान्य परिवार से आते हैं और हमें यह पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में मिले जनता के इस आशीर्वाद को आजमगढ़ में बेहतर विकास करके दिखाने का काम करेंगे। 2019 लोकसभा चुनाव में जब यहां से आजमगढ़ की जनता ने अखिलेश यादव को सांसद बनाया था, बड़ी ही आशा और उम्मीद के साथ बनाया था, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में कोई काम नहीं किया और मझधार मिलाकर उन्हें छोड़ दिया। यही कारण रहा कि जनता ने इस बार आजमगढ़ कमल के फूल की खुशबू को दिल्ली तक भेजने का काम किया। आइए सुनवाते हैं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से सबलू राजभर की रिपोर्ट। 22 में खिला है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, 2009 के बाद जो हालात हैं, 2014 में आज जो समाजवादी पार्टी चिल्ला रही है कि बूथ पे ज़बरदस्ती हुई, सत्ता का दुरुपयोग हुआ, जबकि आम आदमी, आप किसी से पूछ लो, आप लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग हो, इतना शांतिपूर्ण मतदान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था कि लोगों ने स्वेच्छा से मतदान किया, ना कोई प्रेशर ना कोई दबाव। लेकिन 2014 का चुनाव जो था वो ऐतिहासिक इस मायने में था कि उस बार पूरा इटावा, मैनपुरी और सैफई के लोग यहाँ लगे हुए थे बूथों पर। हर बूथ पे कोई ऐसा बूथ नहीं था जहाँ उनके 2-4 लोग ना हो, और वो बूथ मैनेजमेंट कर रहे थे। उन्होंने सत्ता का खुला दुरुपयोग करते हुए माननीय मुलायम सिंह यादव को सांसद बनाया था। नहीं तो ये कहने की चीज़ थी कि समाजवादी गढ़ है, कभी समाजवादी गढ़ नहीं रहा। ये मिश्रित आबादी का जिला है और इसने 98 में अकबर अहमद डंपी को सांसद बनाया, सपा के विपरीत। 2004 में रमाकांत यादव बसपा से सांसद हुए। 2008 में सपा तीसरे नंबर पर थी। बाई इलेक्शंस में मात्र 1.5 लाख वोट मिले थे इस गढ़ में, समाजवादी गढ़ जिसको लोग कहते हैं। 1.5 लाख वोट बलराम जी को मिले थे, 1,60,000 रमाकांत जी को मिले थे और 2,10,000 वोट पाकर के अकबर अहमद डंपी सांसद हुए थे। 1 साल बाद फिर चुनाव हुआ 2009 में लोकसभा का। उसमें सपा के माननीय दुर्गा प्रसाद यादव को मात्र 1,23,600 वोट मिले। आप कल्पना कर सकते हो, जिस समाजवादी गढ़ की बात करते हैं, इसी में पार्लियामेंट में सपा ने मेन इलेक्शंस में 1.25 लाख वोट पाए, जमानत नहीं बची है। अब लोग इसको गढ़ में बदलें, चाहे जिस रूप में करें। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो गूगल पे आंकड़े सर्च कर लेना है। 2009 के मेन इलेक्शंस में समाजवादी पार्टी को कितना वोट मिला था। 2014 का चुनाव चूंकि सत्ता का दुरुपयोग करके जीता गया और 2019 का चुनाव बसपा की बदौलत जीता गया। तो समाजवादी गढ़ किस चीज़ का रहा? चुनाव हारने के बाद धर्मेंद्र यादव जब मतगणना स्थल से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कहीं न कहीं बीजेपी की बसपा जो है बी टीम बनकर का काम कर रही है अंदर से। इस आरोप पर क्या कहना है? जैसे क्या सारे राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी को समर्थन कर दें? ये संभव है? ये सोचते हैं कि बीजेपी के खिलाफ सिर्फ हम रहें। बीजेपी का विरोध करने के लिए दूसरे दल भी हैं, तो वो तो ये नहीं कहते कि समाजवादी पार्टी हमारी मदद कर देगी। तो आप दूसरे दल से, बसपा एक राष्ट्रीय दल है, तो बसपा आप राष्ट्रीय दल है, तो बसपा आपका क्यों मदद करे? आप परिवारवाद की राजनीति करते हो, यहाँ के लोगों ने परिवारवाद तोड़ा है। मैं मानता हूँ कि धर्मेंद्र जी अच्छे नेता हैं, लेकिन परिवारवाद से बाहर निकलिए। परिवारवाद के नाम पे उन्हें बदायूं के लोगों ने हराया, और जब मान के चलिए कि आजमगढ़ के लोगों ने बार बार परिवारवाद को सहा। भाई आप आए 9 में रमाकांत जी के जीतने के बाद, 14 में परिवारवाद, सैफई परिवार यहाँ काबिज हुआ और लगातार एक ऐसी परिपाटी बन रही थी। मैं धन्यवाद दूंगा आजमगढ़ के लोगों को कि उन्होंने समझदारी का परिचय होते हुए उस परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को हटा करके एक आम आदमी, चाहे जैसा भी हो, लेकिन दिनेश लाल निरहुआ एक सामान्य आदमी,
एक गरीब परिवार से पैदा होकर के यहाँ तक अपनी बदौलत है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि वो मुलायम सिंह के भतीजे हैं या मुलायम सिंह के पुत्र हैं इस नाते वोट मांगा है। आप निरहुआ को निरहुआ के तौर पे जानते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय दल ने उसको जगह दिया, सम्मान दिया, और उस सम्मान को आगे ले जाने का काम दिनेश लाल ने किया है। और हम भरोसा करते हैं कि वो क्षेत्र में विकास का एक नया आयाम गढ़ेंगे और कार्यकर्ताओं और यहाँ की जनता की अपेक्षा के अनुरूप इस ज़िले का सर्वांगीण विकास होगा और ये ज़िला मूल धारा से शामिल हो जाएगा। जो हम लोग बार बार प्रयास करते थे कि सत्ता पक्ष में रहने का लाभ उठाना है तो सत्ता से जुड़ना होगा। तो आजमगढ़ का जो काफ़ी पिछड़ा हुआ हमारी विधानसभा का दौरांचल इलाका है, उसमें हमने दिनेश जी को काफ़ी घुमाया अंदर तक। शंकरपुर, बुढ़ऊ बाबा, ये ऐसे स्थान है जहाँ देखने के बाद उनको भी एहसास हो गया कि यहाँ के लोग जीवन यापन कैसे करते हैं। तो उन्होंने उसको नज़दीक से देखा और हम विश्वास करते हैं कि क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। अभी बीते कुछ दिन पहले 3 महीने के पीछे हम अगर जाते हैं तो विधानसभा का चुनाव हुआ और इसी आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में गई। 3 महीने में ऐसा क्या परिवर्तन होगा कि पूरा समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाने वाला आजमगढ़ और रामपुर पूरा किला ध्वस्त हो गया? देखिए, 3 महीने पहले जो चुनाव हुआ था, आजमगढ़ में एक उन्माद का माहौल था। उन्माद का माहौल ये था कि सरकार बनाने की एकदम लोगों के अंदर, जैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जुनून सा था और वो किसी बात को सुनने को राजी नहीं थे। लोगों ने पोलिंग्स पर जो वोट परसेंट घटे हैं, ये वो वोट थे जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने ज़बरदस्ती हर बूथों में डाले थे। 10 से 15 हज़ार वोट इन्होंने हर विधानसभा में एक्स्ट्रा डाले थे और उन्हीं वोटों से वो जीते। वही वोट रुक गया क्योंकि उस बार सरकार में अधिकारी भी मनमानी कर रहे थे, उनको लगता था सरकार बदल गई। 19 में भी दिनेश लाल यादव लोकसभा से प्रत्याशी थे बीजेपी के, और उसमें उनका एक बयान आया हुआ था कि हम विधि के विधान को मिटा देंगे, और ये वही शस्त्र चल रहा। अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद ये वही शस्त्र चल रहा। क्या माना जाए, वो विधि के विधान मिटाने में कामयाब रहे? विधि का विधान जो होता है ये पब्लिक है। उनका कहने का था कि उनके लिए भगवान या जनता है और जनता के आशीर्वाद से इस विधान को बदलेंगे कि ये समाजवादी गढ़ है। उन्होंने कोई अतिरेक नहीं किया था, उन्होंने सही चीज़ कहा था। आपके शब्दों का हेरफेर था जिसको आप समझ नहीं पाए। विधि, आप कहते हैं ना जनता भगवान है, यही तय करेगी। तो भगवान के व्यवस्था को बदलने के लिए भगवान के द्वारा ही ना बदला गया, तो जनता के द्वारा लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। इसमें सभी वर्गों का योगदान रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी वर्ग ने साथ दिया, किसी ने नहीं दिया, सारे लोगों ने साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी का सांसद यहाँ पे सारे लोगों के विकास के लिए काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी यादव जो चुनाव हार चुके हैं, उनका एक बयान आता है इसी चुनाव के दौरान कि ये नचनिया बजनिया जो है क्या चुनाव जीतेंगे, इनको राजनीति में आने की क्या जरूरत है? देखिए, अब उनकी पार्टी की राज्यसभा की सांसद हैं श्रीमती जया बच्चन। जया बच्चन एक मशहूर अभिनेत्री रही। वो पढ़ी लिखी एलिट क्लास से आती हैं, तो अभिनेत्री। ये गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति है जो आपकी लोकल लैंग्वेज में फोक में रहता है तो उसको आप नचनिया कहेंगे। तो ये तो दोहरी मानसिकता है। उसी मानसिकता का कि धर्मेंद्र जी नेता अच्छे हो सकते हैं, वक्ता अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ज़मीन पे रहना उनकी बस की चीज़ नहीं है। अगर ज़मीनी कार्यकर्ताओं से संबंध उन्होंने रखा होता तो आप समझ सकते हैं कि बदायूं जैसा जिला जो आजमगढ़ से कहीं कमज़ोर नहीं, गठबंधन में हारते हैं, गठबंधन में हारे वो। उसके आगे मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि वो क्या कहते हैं किसके बारे में। ये चुनाव जीतने के बाद दिनेश लाल यादव यहाँ से सांसद हो चुके हैं और जनता के मन में ये अहम सवाल गूंज रहा है कि क्या 2.5 साल के बीच में कुछ ऐतिहासिक कार्य किया जाएगा? आजमगढ़ के सामने 2024 का भी चुनाव है। जैसे इन 1.5-2 सालों में आप एक वो न्यू देखेंगे कि जो विकास की ऊंचाइयों को छूने वाली है और ये न्यू 2024 के प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहे हैं। दिनेश जी ने अगर कार्य अच्छा किया तो ये जनता उन्हें हाथों हाथ लेते हुए पुनः 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में सांसद बनाएगी।